तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप बिटकॉइन का एसआईपी यूज़ करके कैसे मैक्सिमाइज तरीके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली कोई भी इन्वेस्टर दो टाइप के होते हैं, एक लमसम और सेकंड एसआईपीज। लमसम मीन्स कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हो तो आप उसमें से कुछ अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट कर दीजिए, जिसकी वजह से आप मैक्सिमाइज तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर सके। और इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक रूल है कि जब भी मार्केट 30%, 40%, 50% डीप में मिलता है तभी हमें यहाँ पर हमारा कुछ चीज़ क्वांटिटी में बाय कर लेना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर लमसम अमाउंट बाय करते हो तो आपको जब भी मार्केट 50%, 60%, 70% डीप में मिलता है तभी आपको यहाँ पर अपना बिटकॉइन बाय कर लेना चाहिए। और उसके बाद जो सेकंड इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज़ एसआईपीज। मीन्स काफ़ी लोग रिटेल इन्वेस्टर्स बेसिकली जॉब या फिर छोटा सा अपना बिजनेस करते हैं, जिसके वजह से वो एवरी मंथ मनी जनरेट करते हैं और उसमें से अपना होम एक्सपेंसेस निकालने के बाद उसके पास जो थोड़ा बहुत अमाउंट बचता है वो उसे सेविंग करता है। बट बैंक्स में हमें ज़्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है, जिसके वजह से वो डिफरेंट अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते हैं अपनी मनीस। तो अगर आपको बिटकॉइन में एसआईपीज करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट वीकली एसआईपीज एंड सेकेंड जो है वो मंथली एसआईपीज। मीन्स आप हर वीकली एक डे सिलेक्ट कर दीजिए, एग्जाम्पल फॉर मंडे, कि आप मंडे को थोड़ा बीटीसी बाई कीजिए, फिर नेक्स्ट मंडे जब भी आए थोड़ा फिर से बीटीसी बाई कीजिए, फिर उसके बाद फिर से बीटीसी बाई कीजिए। या फिर आप थर्ड ऑप्शंस में जा सकते हो दैट इज़ मंथली, कि आप महीने की 1 तारीख को आप थोड़े अपने बीटीसी बाई कर लीजिए। तो एवरी मंथ में दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन। तो आप उसके वजह से क्या करोगे कि अलग अलग रेट्स में आप अपने बिटकॉइन बाय कर सकते हो, जिसके वजह से आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी भी आ जाएगी और एक अच्छी सी एवरेज भी आ जाएगी। जैसे कि मार्केट अगर डीप में आता है तो आपके पास ज़्यादा क्वांटिटीज़ आ जाएगी और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको बेनिफिट है ही। तो अभी मैं आपको यहाँ पर बिटकॉइन के अलावा भी बहुत सारे कॉइन्स हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि बिटकॉइन का जो रेट है वो हो चुका है 35,000 के करीबन। तो उसके बाद डिफरेंट अलग अलग कॉइन्स भी है, जैसे कि इथीरियम, बिनांस, एडीए, डॉज, एक्सआरपी, डॉट। सो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपको बेसिकली अलग अलग 4 या 5 अलग अलग कॉइन्स की आपको यहाँ पर एसआईपी क्रिएट करनी चाहिए। जैसे कि आप कुछ एसआईपीज बिटकॉइन में कीजिए, कुछ इथीरियम में कीजिए, कुछ डॉज कॉइन में कीजिए, क्योंकि जो कॉइन्स का पोटेंशियल्स और ज़्यादा रहेगा या फिर बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स जैसे कि इलोन मस्क डॉज कॉइन को ही ऑलवेज पुश अप करते रहते हैं, जिसके वजह से आपने देखा रहेगा कि नेक्स्ट 1 साल के अंदर ही डॉज कॉइन 100x 200x हो चुका है, क्योंकि वो इलोन मस्क ट्वीट कर रहा है। जबकि आप बीटीसी की कंपैरिजन करो तो बीटीसी ओनली 10x से 20x ही हुआ है। तो हमें नहीं पता कि नेक्स्ट फ्यूचर में कौन सा इन्फ्लुएंसर आएगा या कौन सा बड़ा बिलियनर आएगा और वो कॉइन को पुश करेगा, जिसके वजह से हमें यहाँ पर अलग अलग 5 अलग अलग कॉइन्स लेने चाहिए, जिसकी वजह से हम यहाँ से मैक्सिमाइज तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर सके। तभी मैं बेसिकली आपको यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट दिखाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि जिसने सबसे पहले डीप में यहाँ पर ही बाई कर लिया रहता बिटकॉइन, जो अच्छा खासा आज बेनिफिट कर सकता था। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर 10,000 के कॉइन्स का रेट देखें तो आप देख सकते हो कि उन्होंने बहुत काफ़ी टाइम तक $10,000 को मेंटेन किया। उसके बाद ही कॉइन्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आया और आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो अराउंड 35,000 के आसपास है। तो अगर किसी ने यहाँ पे कॉइन बाय कर लिया था तो टॉप में उसका रेट 6x हो जाता, बट अभी भी वो फिलहाल 3x के बेनिफिट पे है ही। तो जो डीप में लमसम एक साथ अमाउंट बाय कर लेता है उसको ज़्यादा बेनिफिट होता है। बट एसआईपीज में उन्होंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाय की होगी, 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 कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाय की होगी। तो जिसके वजह से क्या होता है कि उसका एवरेज हो जाता है
और वो भी अच्छे खासे बेनिफिट में हो सकता है, क्योंकि बेसिकली हम लोग अगर आज से 3 साल बाद या 5 साल बाद बिटकॉइन का रेट देखेंगे तो दैट इज़ वेरी बिग, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बैंक्स और बहुत बड़े बड़े बिलियनर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके पास अच्छी अमाउंट एक साथ है तो आप लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट कर दीजिए, जब भी मार्केट 30%, 40%, 50% का क्रैश हुआ रहेगा तब भी। या फिर आपके पास अगर मंथली बेसिस पे कुछ अमाउंट जनरेट होती है तो आप यहाँ पर SIP करके भी अच्छा खासा बेनिफिट जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।